औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन में हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग। इससे पहले हमने डिवाइड एंड कॉन्कर और डिक्रीज़ एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज़ को देखा और उसकी डोमेन में से चंद एक प्रॉब्लम्स को भी हमने एनालाइज करना सीखा, जिनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने सॉर्टिंग से रिलेटेड करवाई थी। इस सेशन के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स डोमेन भी ज़्यादा है और ये एक नई टेक्निक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसकी डोमेन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज इस सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। So dynamic programming is the most powerful design technique for solving optimization problem. So हमने जिस वक्त कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया था शुरू में पहले कोर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, तो उस वक्त आप लोगों को एक वर्ड जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता था वो था ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका सोल्यूशन जो है वो शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमम सोल्यूशन होना चाहिए। अब ऑप्टिमैलिटी क्या होती है कि वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो होता है उसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। आपकी प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल सोल्यूशंस हमारे सामने होते हैं। जिस वक्त हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप के सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। हमने उनमें से उस सोल्यूशन को टिक करना होता है, उस सोल्यूशन को चूज़ करना होता है जो हर लिहाज से बेस्ट हो। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारे लिए एक बड़ा पावरफुल डिज़ाइनिंग टूल है जिसकी मदद से हम अपनी ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब हमारा जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो ऑप्टिमम होता है। मतलब देखें ना, आपने चेन मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को स्टडी किया, अब उसके अंदर आपने जब तक वो तमाम पेयर्स कंप्लीट नहीं किए, जब तक वो तमाम सेट्स को आपने सॉल्व नहीं किया, आप नहीं बता सकते थे कि मिनिमम इनमें से जो है वो कॉस्ट किसकी आएगी। इसी तरह 01 नैपसैक के अंदर जब तक आपने तमाम सैम्पल स्पेसिस के मुताबिक सेट्स डिज़ाइन नहीं किए और हर एक सेट की कॉस्ट नहीं निकाली, तब तक आप इस चीज़ को बताने से कासिर थे कि जनाब इनमें से कौन सा सेट जो है वो रिलायबल है। सिमिलरली ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर भी आपने जब तक तमाम रोड्स को स्टडी नहीं कर लिया तब तक आप उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि विच वन रूट इज़ बेस्ट। सो इसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर जिस वक्त आप वर्कआउट करते हैं, लेट्स सपोज कि हम चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम को डायनामिक अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये जानकर बड़ी इंतहाई खुशी होगी कि हम जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो सबसे मिनिमम होगा। तो चूंकि हम स्टार्टिंग से ही मिनिमम को चूज़ करते हुए ऊपर आएंगे तो बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो इस हवाले से डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो इंतहाई पावरफुल एक टेक्निक है जो कि आपको ऑप्टिमाइज या ऑप्टिमम रिजल्ट प्रोवाइड करती है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पार्टीशन द एल्गोरिथम इनटू डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली and then combine their solution to solve the original problem. डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी डेफिनेटली इसी तरह काम कर रही थी कि पहले आप उसको डिवाइड करते हैं, सब प्रॉब्लम्स के अंदर पार्टीशंस करते हैं, उसकी पार्टीशनिंग के बाद आप उसको रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड देन कंबाइन देयर सोल्यूशन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। और फिर फाइनली आप उनके सोल्यूशंस को कंबाइन करते हैं ताकि आप अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक टेक्निक थी डिवाइड एंड कॉन्कर जिससे रिलेटेड आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी भी किया। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज यूज्ड व्हेन द सब प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जनाब वो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, सब प्रॉब्लम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो जब आपके पास इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है और जब प्रॉब्लम्स आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन दे शेयर द सेम सब प्रॉब्लम। अब चेन मैट्रिक्स आपके पास प्रॉब्लम है, अब उसके अंदर आप किस तरह उसको क्या मतलब डिवाइड करेंगे। मतलब अल्टीमेटली अगर 10 मैट्रिक्स हैं तो 10 के 10 में सॉल्व होना है। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उनकी ब्रैकेटाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है
ठीक है, और इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं प्रॉब्लम, तो वहाँ पे फिर हम अपनी अप्रोच जो यूज़ करते हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है। सो इन दिस केस डिवाइड एंड कॉन्कर मे डू मोर वर्क देन नेसेसरी। अगर आप बात करते हैं ना उसी की, जब प्रॉब्लम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगर आप डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करेंगे तो वो ऐसे भी स्टेप्स को ले जाएगा जो ज़रूरी होंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे टास्क इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इट सॉल्व द सेम सा प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स। जब तक उसने सिंगल यूनिट तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, तब तक वो कंबाइन करने की तरफ मूव नहीं करेगा। तो रिकर्सिव अप्रोच है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक दो स्टेप्स के अंदर ही अपने रिजल्ट का आइडिया हो जाता है, तो आप डायरेक्टली उस रिजल्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रिकर्सिव अप्रोच की मदद से एंड तक जाएं और एंड पे जाके सिंगल यूनिट प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर दोबारा कंबाइन करते हुए ऊपर आएँ। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व्स ईच प्रॉब्लम्स जस्ट वंस। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही दफ़ा देखा जाता है, एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ टेबल, और हम उसके रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं किसी टेबल के अंदर, सो दैट इट कैन बी रिपीटेडली रिट्राइव्ड इफ नीडेड अगेन। तो बजाय इसके कि हम बार बार उसको सॉल्व करें, हम उसके एक रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं। अगर सेम नेचर प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ से उसके रिजल्ट को यूटिलाइज करते हैं, तो इससे हमारी टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, वी सॉल्व ऑल पॉसिबल स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड देन कंबाइन टू ऑब्टेन द सोल्यूशन फॉर बिगर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जो टेक्निक है वो डिवाइड एंड कॉन्कर से थोड़ी मिलती जुलती लगेगी आपको। इस डेफिनेशन के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद हो सकता है आपके जहन में क्वेश्चन आए कि यार डिवाइड एंड कॉन्कर भी तो यही काम कर रहा है, सिमिलैरिटीज इसके अंदर आ गई हैं। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम हर एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। वो जो नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है, ठीक है, और अपने रिजल्ट जो स्टोर किए होते हैं उनको रिट्राइव करते हुए अपने बिगर सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम ऑफ प्रोग्रामिंग डिजाइन इन विच द एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब इसका जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का मेन फोकस होता है वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर होता है। सो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कंबाइनेशन ऑफ अचीविंग सब प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड अपेयरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो इसका डायनामिक अप्रोच का जो मेजर फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो आपकी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी के ऊपर होती है, यानी कि ऑप्टिमैलिटी ही असल चीज़ है इसके अंदर। और हम ये क्लेम करते हैं इस अप्रोच की मदद से कि हमारा जो रिजल्ट है वो हर लिहाज से ऑप्टिमल है, बजाय इसके कि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालें और फिर उन सॉल्यूशन में से आप चूज करें विच वन इज बेस्ट। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको डायरेक्टली वो सॉल्यूशन देती है जो ऑप्टिमम होता है, जिसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन होती है, या जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी के तमाम रूल्स पे पूरा उतरता है।